महामहिम भारत के लोकप्रिय विशेष मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी, भारत के राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन, भारत के राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा जी, भारत से आए हुए संसद के अन्य सदस्यगण, भारत के हाई कमिश्नर महामहिम कार्थिजियन, फिजी के राजदूत भारत में, हमारे भाई बनवालेबू के कमलेश प्रकाश जी, आप सभी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व दुनिया के कई देशों से और सबसे ज़्यादा भारत से आए हुए सभी मेहमानगण, हमारे फिजी देश के हिंदी प्रेमियों, विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के सदस्यगण, पदाधिकारी, हमारे शिक्षा मंत्री के परमानेंट सेक्रेटरी और उनके सदस्यगण, देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों और मित्रों, मैं पुनः फिजी सरकार और फिजी के सभी लोगों की तरफ से आप लोगों का विशेष स्वागत करता हूं। और आप सभी को विशेष धन्यवाद दे रहा हूं कि आप सभी इस ऐतिहासिक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लिए हैं। हमारे देश के लिए, फिजी के लिए, हम सभी हिंदी प्रेमियों के लिए यह विश्व हिंदी सम्मेलन बहुत ही ऐतिहासिक है। और ये सम्मेलन, और विशेष करके भारत के जितने सदस्यगण हैं, उनके नेतृत्व महामहिम और जैसे मैंने कहा भारत के लोकप्रिय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी कर रहे हैं। और मैं इस अवसर पर उनको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले सप्ताह मैं भारत में था और वहां पर मुझे जो सम्मान मिली, जो बातें हम किए फिजी और भारत की संबंध को बढ़ाने के लिए, और फिर इस सप्ताह उन्होंने फिजी में हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सरकार से बहुत ही विशेष बातें की हैं और कई मुद्दों पर बातें हुई हैं जिससे फिजी और भारत के संबंध को और भी घनिष्ठ और मजबूत बनाया जाएगा। हिंदी भाषा भारतीयों को न कि केवल फिजी में बल्कि दुनिया के कई ऐसे देशों में जहां पर हिंदी को पढ़ाया जाता है, हिंदी को बोला जाता है, हिंदी जैसे फिजी में औपचारिक भाषा भी है, वो भारत को उन देशों से विशेष जोड़ता है, उनकी संबंधों को और घनिष्ठ और मजबूत बनाता है। फिजी में हिंदी भाषा की प्रचार और प्रसार
पिछले 100 वर्षों से 140 वर्षों से यहाँ पर हो रहा है। और आज मैं अपने पूर्वजों को याद करता हूँ, क्योंकि जब वो भारत से फिजी गिरमिट प्रथा के नीचे आए थे तो अपने हाथ में रामायण, गीता, छोटे छोटे पुस्तकें और कुछ भी लेकर नहीं आए थे, लेकिन अपनी जो संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है, अपनी जो भाषा है, उसको उन्होंने छोड़ा नहीं। और जब भारतीय समाज की पहचान इस देश में गिरमिट प्रथा की समाप्त होने के बाद बन रही थी, 1930s, 40s, 50s में आर्थिक स्थिति उन परिवारों के बीच ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे जो पूर्वज थे उनको पता था कि अगर भाषा जीवित नहीं रहेगा, भाषा को अगर वो नहीं संभालते हैं तो उनकी संस्कृति, सभ्यता और संस्कार भी जा सकती है। इसीलिए उन लोगों ने अपने मेहनत से छोटे छोटे रूप से आमदनी को इकट्ठा करके और फिजी में कोने कोने में छोटे छोटे पाठशालाओं की निर्माण की और वहीं से हिंदी पढ़ाने और उसकी प्रचार और प्रसार की शुरुआत हुई। मैं आज हिंदी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे पाठशालाओं में मैं हिंदी केवल क्लास 1 से 6 तक पढ़ा हूं। लेकिन हिंदी की स्तर उस समय और कुछ हद तक आज भी उतनी अच्छी थी कि केवल 6 साल हिंदी पढ़ने के बावजूद भी हम सभी हिंदी को लिख सकते थे, पढ़ सकते थे, और जितने हमारे पुस्तक थे, धार्मिक पुस्तकें भी, उनको हम पढ़ सकते थे। तो ये हमारी हिंदी की इतिहास फिजी का है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में और पिछले 15 वर्षों में और विशेष करके पिछले 10 वर्षों में हिंदी की जो प्रचार है, प्रसार है, हिंदी को किस तरह से पढ़ाया जाता है, हिंदी की मान्यता कैसे दिया जाता था, उसको एक तरह से कम किया गया, उसको कमजोर बनाया गया। लेकिन मैं आप लोगों को ये विशेष सूचना देना चाहता हूं कि हमारी जो नई सरकार है, हमने तुरंत सरकार में आने के बाद 1-2 नीतियों को अपनाया है, जिससे हिंदी को पुनः फिर से हम मजबूत कर सकें। कई वर्षों के बाद कल फिजी के संसद में मैंने अपनी पहली भाषण को हिंदी में शुरू किया। और उस भाषण में मैंने 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन की जो विशेषता है और यहाँ नांदी में, देनेराऊ में क्या हो रहा है,
इसके बारे में मैं पूरे फिजी को बताया। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री और पूरे सरकार में ये माना गया है कि दोनों भाषा, इंग्लिश के अलावा, अंग्रेजी के अलावा जो हिंदी और आदिवासी भाषा है, उसके लिए सरकार और नीतियों को अपनाए और सहायता दे आर्थिक दृष्टिकोण से, ताकि हिंदी को स्कूलों में और अच्छी तरह से पढ़ाया जाए और उसकी प्रचार हो। तीसरा नीति जो शायद आप सभी को मालूम हो चुका होगा, वो ये है कि इस वर्ष से गिरमिट दिवस एक राष्ट्रीय हॉलिडे रहेगा। क्योंकि हमारे इस देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, एक अंतर्जातीय, अंतरधार्मिक विशेषता है और उन सभी को हमें विकसित करना, उसकी मान्यता देना, ये इस सरकार की एक ठोस नीति रहेगी। मैं जानता हूं कि पिछले 2 दिनों में इस सम्मेलन में बहुत विषयों पर प्रकाश डाला गया है। किसी ने मुझे बताया कि सबसे बड़ी चर्चा उस विषय पर हो रही है, उस सेशन का हो रही है जहां पर हिंदी फिल्मों की विशेषता के बारे में बात हुई है। राज मंत्री जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से हमें जो प्रस्ताव यहाँ से निकला हुआ है इस सम्मेलन से, उसके बारे में संबोधित किया। उसका मैं विशेष समर्थन करता हूँ और आप सभी को विशेष धन्यवाद दे रहा हूँ। ये सम्मेलन केवल हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी की अनुवाद, हिंदी की प्रचार केवल नहीं, बल्कि ये सम्मेलन हम सभी को अलग अलग देशों से और विशेष करके हमारे प्रतिनिधि जो भारत से आए हुए हैं, कुछ लोगों ने मुझे कल बताया कि सबसे बड़ी फायदा उनको ये हुआ कि कई ऐसे लोगों से उनकी मुलाकात हुई, दोस्ती हुई और जो हमारे हिंदी के विशेषज्ञ हैं उनसे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं, संपर्क बनाए हैं और हिंदी को और अंतर्राष्ट्रीय विशेषता देने के लिए उनको एक अच्छी प्लेटफॉर्म और अच्छी मंच मिली है। अंत में मैं एक बार फिर महामहिम भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी, मैं आपको विशेष धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि आपकी ये दौरे से न केवल फिजी में हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य को प्रोत्साहन मिला, बल्कि शायद पूरे दुनिया में इस सम्मेलन का जो प्रचार है, इस सम्मेलन की जो विशेषता थी, उसके बारे में लोग जानेंगे। इसके साथ साथ आपके आने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है
कि भारत और फिजी के जो संबंध है वो केवल ऊंचाई पे ही जाएगा। हमारी सरकार इस बात को बहुत ही विशेष रूप से मान्यता देती है कि भारत आज दुनिया में, चाहे भारत को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए या अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दृष्टिकोण से, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में भारत दुनिया का एक लीडर है। और विशेष करके विकासशील देशों की एक बड़ी नेता है। और डॉक्टर जयशंकर और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में भारत का जो नेतागिरी है दुनिया का, वो सही जगह पर जाने। आप सभी को विशेष धन्यवाद। I just want to take this opportunity to say a few words in English. As the Prime Minister, Honorable Sitiveni Rambuka, said the other night, this is probably the largest and the biggest conference ever held in Fiji. On behalf of the government, on behalf of the Prime Minister and the people of Fiji, I want to express my deep gratitude to His Excellency, the External Affairs Minister of India, Dr. Subramaniam Jaishankarji. And we are very, very pleased and very happy that Fiji has had the opportunity of hosting this International Hindi Conference. It is indeed a milestone for us. I want to take this opportunity to thank my colleague, the Honorable Aseri Randronro, Minister for Education, Acting Permanent Secretary, and all those who worked hard with His Excellency, the High Commissioner of India to Fiji, to make this conference a very successful one. This conference, together with His Excellency's visit to Fiji, has taken Fiji and India's relationship, cooperation to another level. And we look forward to a much more deeper, meaningful engagement with India. As I said in Hindi, India is, for all intention and purposes, a global leader, and more so, a leader of the Global South. And there's so much for us here in Fiji to gain and to learn and to appreciate about India. So once again, ladies and gentlemen, my friends, I want to thank you all. I hope, apart from the conference, you had the opportunity to see a little bit of Fiji. I know the weather is not with us. And I want to also say that if you are staying back, please look after yourself, take care, and enjoy Fiji.
जय हिंदी, जय फिजी, जय भारत।